रेडी स्टार्ट। प्लेटो से आज तक राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र चर्चा का विषय रहा है। स्टॉप। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है, कोमा जिसका अर्थ है जनसाधारण। स्टॉप। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, कोमा जिसका अर्थ है शासन या सरकार। स्टॉप। इस तरह लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है। स्टॉप। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वह इसके शब्दार्थ से बहुत निकट है। स्टॉप। इसके अनुसार, कोमा लोकतंत्र जनता का, कोमा जनता के द्वारा और जनता के लिए स्थापित शासन प्रणाली है। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्रीय प्रणाली में शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार और जनता के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए। स्टॉप। पैरा। विश्व में, कोमा आज प्रत्येक राष्ट्र या तो लोकतंत्रात्मक होने की इच्छा करता है या होने का दावा करता है। स्टॉप। यह प्रत्येक चीज में राजनीतिक, कोमा सामाजिक व आर्थिक रूप से अच्छा करने का वादा करता हुआ प्रतीत होता है। और तब भी यदि हम थोड़ा विचार करें तो पाएंगे व देखेंगे कि लोकतंत्र भ्रम, कोमा प्रतिकूलता व विरोधाभास आदि से परिपूर्ण है। स्टॉप। पैरा। मूल समस्या यह है कि लोकतंत्र के सिद्धांत व व्यवहार में आवश्यक रूप से समरूपता नहीं है। स्टॉप। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कदाचित ही अस्तित्व में आती हैं। स्टॉप। सच्चाई यह है कि यदि लोकतंत्र को सफल होना है और यह सबके लिए आवश्यक रूप से उदार हो, तब कुछ निश्चित कर्तव्यों व सीमाओं के बीच संतुलन रखना होगा। स्टॉप। लोकतंत्र आशा करता है कि मानव जाति मूल रूप से बौद्धिक व अनुशासित होगी, कोमा पर वास्तविकता में विरले ही ऐसा दिखाई पड़ता है। स्टॉप। इसलिए प्राय लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होता है, कोमा पर यही स्वतंत्रता बदले में मतभेद देती है या पैदा करती है। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कोई और दूसरी शासन पद्धति, कोमा जिसके अंतर्गत एक श्रेष्ठ सरकार कैसी चलाई जाए पर एक पुस्तक लिख सकता है। स्टॉप। फिर भी, कोमा यह मतभेद बहुत दिनों तक खींचा जा सकता है और आगे जाए तो यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र देश की एकता व सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो। स्टॉप। तब लोकतंत्रात्मक पद्धति भ्रम व द्वंद्व का सामना करने लगती है कि इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। स्टॉप। विपरीत शक्तियों का सामना शक्ति से करे, कोमा इस संबंध में लोकतंत्र का हाथ बंधा हुआ है, कोमा इसके लिए वह ज़्यादा शक्ति व शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और यदि प्रयोग किया गया तो लोकतंत्र का समापन ही हो जाएगा। स्टॉप। परंतु यदि इसी तरह विरोध को अनियंत्रित हो जाने दे, कोमा तो यह और भी नष्ट होता नजर आएगा। स्टॉप। पैरा। एक उदारवादी व्यवस्था मानव जाति व संस्था को मूल रूप से एक स्वायत्त शासन देती है, कोमा पर यह बहुधा व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मुश्किल लगती है। स्टॉप। एक व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि एक स्वायत्त शासन में बिखराव कैसे हो जाता है, कोमा पर प्राय ऐसा हो जाता है। स्टॉप। एक समुदाय, कोमा एक उपसमूह और सबसे छोटा समूह भी आज़ादी खोजना शुरू कर देता है। स्टॉप। एक न्यायमुक्त प्रश्न आज सामने आता है कि वह कब और क्या सीधा और सही लक्ष्य होना चाहिए कि ये उपविभाजन समाप्त हो जाए।
हम वास्तविक रूप में सोवियत रूस में पूर्व काल में ऐसी घटित घटनाएं देख चुके हैं कि प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक खंड भूखंड आज़ादी खोज रहा था। स्टॉप। इस तरह की छोटी छोटी हस्तियों का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और शीघ्र ही वे दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती हैं। स्टॉप पैरा। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के मूल आधार हैं, कोमा, पर क्या इन दोनों सिद्धांतों में स्वाभाविक रूप से अंतर नहीं है? जहां एक और आज़ादी मानव जाति के व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है तथा उसकी मानसिक क्षमता को विकसित कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने व किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करती है, कोमा, वहीं दूसरी तरफ समानता के क्षेत्र में इस तरह के स्वभाव पर प्रतिबंध हैं तथा देश व समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए इस तरह की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं देना है। स्टॉप। लोकतंत्र का अवलंबन है सकारात्मक मतभेद, कोमा, जिसके अंतर्गत वह एक हाथ में व्यक्तिगत एकाधिपत्य को बढ़ावा देता है तो वहीं दूसरे हाथ में इस तरह की विपरीतताओं के बीच मेल मिलाप करने का प्रयास करता है। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र लोगों को एक निश्चित अधिकार प्रदान करता है, कोमा, पर प्राय अपेक्षा के विपरीत इन अधिकारों के फलस्वरूप होने वाले अत्याचारों की निंदा होने लगती है। स्टॉप। किसी के अधिकार के अनुरूप यथार्थ के विपरीत एक असंतुलित आग्रह या दबाव वास्तव में लोकतंत्र के सिद्धांतों को नष्ट कर देता है। स्टॉप पैरा। वास्तविकता या सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक निश्चित शर्तों की जरूरत है। स्टॉप। व्यक्तियों को सहनशीलता तथा पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा देना होगा। स्टॉप। लोकतंत्र एक आम आदमी से एक निश्चित योग्यता का स्तर व अच्छे चरित्र की आशा करता है तथा साथ ही साथ बौद्धिक व्यवहार, कोमा, सार्वजनिक कार्यों में एक अच्छी पकड़ व समझ, कोमा, निस्वार्थ त्याग, कोमा, स्वतंत्र न्याय तथा सार्वजनिक प्रेमोत्कर्ष की भावना आदि की भी अपेक्षा करता है। स्टॉप। लोकतंत्र अपने लोगों से आवश्यक नागरिक गुणों एवं क्षमताओं की आशा रखता है। स्टॉप। जे बाइक्रे के अनुसार, कोमा, लोकतंत्र से नागरिक क्षमता में बौद्धिक, कोमा, आत्मनियंत्रण तथा चेतना आदि गुणों का समावेश होता है। स्टॉप। नागरिकों को इस योग्य होना चाहिए कि वह जनसमुदाय की रुचियों को समझ सके, कोमा, आम नागरिकों की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छा को गौण समझे तथा जनसमूह के उत्तरदायित्वों को ठीक ठीक अनुभव कर समयोचित कदम उठा सके। स्टॉप। यह पर वास्तव में यह होता है कि सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने तथा नागरिक अकर्मण्यता के कारण लोकतंत्र की निंदा होने लगती है, कोमा, व्यक्तिवाद के महत्व के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, कोमा, लोक भावना के प्रति आदर समाप्त हो जाता है। स्टॉप। लोकतंत्र का आधार कुछ निश्चित सैद्धांतिक मूल्यों पर टिका हुआ है, कोमा, पर मानवीय अपूर्णता उन सिद्धांतों को व्यवहार में विकसित करने में बाधा ही पहुंचाती है। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में अज्ञानतापूर्ण शासन को बढ़ावा देता है। स्टॉप। सर हेनरी मैन को यहाँ तक कहना पड़ा कि, कोमा, लोकतंत्र बहुतों के नियमों को प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि नियमानुसार लोग शायद ही अपने नेताओं की राय को स्वीकार करते हैं। स्टॉप। संसद विरले ही एक राष्ट्र का दर्पण के रूप में चित्रित हो पाती है। स्टॉप। यह वास्तव में प्रत्येक मौलिक घटनाओं को सच्चे रूप में प्रस्तुत नहीं करती है तथा पूर्ण रूपेण राष्ट्र के हित पर औसतन ध्यान नहीं देती है और जैसा कि वाल्टेयर ने कहा, कोमा,
समानता एक मिथक है, कोमा मनुष्यों में एकता होना उतना ही असंभव है, कोमा जितना असंभव है कि दो वेदांती प्रोफेसर हों और उनमें आपस में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या न हो। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र अपने अंतर्गत विलगाव व निंदा के बीच को निहित किए रहता है तथा साथ ही साथ जीवन व उन्नति का भी समावेश किए रहता है। स्टॉप। यह बहुत अधिक संभव है कि लोकतंत्र एक सामूहिक मध्यम गुण व बुद्धि वाले निरंकुश शासन का नेतृत्व कर सकता है, कोमा पर परिणाम होगा स्वतंत्रता को अस्वीकार करना, कोमा स्वार्थपन का खेल खेलने में व्यस्त रहना तथा व्यक्तिगत संकल्प तथा राष्ट्रीय चरित्र को आघात पहुंचाना आदि। स्टॉप पर कोमा अनुकूल परिस्थितियों में लोकतंत्र बौद्धिक कोमा आत्मविश्वास कोमा आत्मविकास कोमा आत्मोद्योग कोमा सामाजिक चेतना आदि गुणों का विकास करता है तथा अंततः स्वतंत्र विचारों से युक्त लोगों को सरकार एवं नागरिकों के लिए उत्तरदायी ठहराता है और अधिकारियों को इस योग्य बनाता है कि सभी के लिए समानता व विश्वास के बीच को बो सके। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र सच्चे अर्थ में विभिन्न शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है तथा साथ ही साथ आत्मस्वार्थ तथा दूसरे के हितों के बीच अधिकारों व कर्तव्यों के बीच कोमा व्यक्तिगत आज़ादी तथा सजातीय बंधुओं के बीच एक सामंजस्य बनाए रखता है। स्टॉप। एक सफल लोकतंत्र विरोधियों के साथ मेल मिलाप को प्रकट करता है। स्टॉप। यदि इस संतुलन को प्राप्त नहीं किया गया या बरकरार नहीं रखा गया तो लोकतंत्र विरोधाभासों का एक गट्ठर ही सिद्ध होगा। स्टॉप।